एक देश दुनिया में अकेला जो मजहब के आधार पे बना, धरती पर कोई देश एक कट्टरता के आधार पे खूनी जिहाद करते हुए नहीं बना। ये घिनौना चरित्र होते हुए जिस देश का वजूद आया, वो देश आज बर्बादी के कगार पे है। ये भारत के लिए, ये मानवता के लिए कितना हितकारी है और क्या कुछ हो रहा है, उसके क्या मायने हैं, आपसे समझना चाहेंगे। नहीं मनीष जी, 2 दिन जो पाकिस्तान की चिता जलनी शुरू हुई 2 दिन पहले, तो ये लग रहा था कि कहीं ये बीच ही में ना बुझ जाए, ये अधजला अधमरा पाकिस्तान बच ना जाए। लेकिन आज जो था आज जो गया 3 दिन, तीसरे दिन का जो घटनाक्रम था, उससे पता चला कि अभी भस्मासुर जो है इसको पूरी तरह जलाकर ही मानेगा। ये चिता पूरी तरह से भस्म होगी पाकिस्तान की, तभी इनको शांति मिलेगी। और आज उसके बहुत साफ संकेत आ गए, बहुत साफ संकेत आ गए। एक तो दर्शकों को बता दूं कि सेना अपने असली रूप में आ गई है। आज का जो फैसला है इस पर मत जाइए। ये फैसला कोई इमरान खान की गिरफ्तारी, जो उसके कुकर्म है या जो उसके पाप हैं, उनसे उसको कोई रिहाई नहीं मिली है, ना उस पर उसको कोई क्लीन चिट मिली है। वो एक टेक्निकल ग्राउंड पे जज महोदय ने उसको दे दी, उसकी रिहाई के आदेश दे दिए कि वो मोदी जी हमारे यहाँ भी है कि आप कोर्ट की प्रोमिसेस से गिरफ्तार नहीं कर सकते, किसी को भी नहीं कर सकते। बिल्कुल बिल्कुल वो बिल्कुल हिंदुस्तान में भी रूल है, तो वही रूल उस पर भी लागू किया कि इसको कोर्ट के प्रोमिसेस से तुमने कैसे गिरफ्तार कर लिया, तो इसलिए इसको वापस करो। कल उसको दोबारा फिर वहीं हाई कोर्ट में पेश होगा। तो कल का घटनाक्रम क्या होगा, कल वो और जोरदार होगा। तो ये पहली बात, इसको कोई बड़ी राहत हाथ नहीं मिली। हमारे यहाँ खैराती ऐसा दिखाने लगे कि उसको राहत, तो मैं भी चौंका कि ऐसा क्या होगा कि उसको, जिसके ऊपर इतने मुकदमे हैं, कौन सी राहत मिल गई, इसको क्लीन चिट मिल गई। तो वो कोई क्लीन चिट नहीं मिली, लेकिन हाँ जितना वो जज कर सकता था उसने किया। उसको एक तरह से 24 घंटे के लिए तो राहत दे दी उसने। लेकिन मनीष जी, जो बात मैंने कहा ना कि चिता जो है अब, और आज उसमें घी पड़ा है, पूरा घी का डिब्बा उड़ेल दिया गया है। जिसका भी आप जिक्र कर रहे थे वो भौजाई नहीं मनीष जी, वो भतीजी है शहबाज शरीफ की, और उसका नाम मरियम औरंगजेब है। और पाकिस्तान की सरकार में वो सूचना प्रसारण मंत्री है, ये भी जान लेते दर्शक। और वो नवाज शरीफ की बेटी भी है, शहबाज शरीफ की भतीजी है, नवाज शरीफ की बेटी है। और आज मनीष जी उसने जो धमकी दी है, मैंने डाला, जरा दिखा दीजिएगा। उसने बहुत साफ, मतलब अभी तक जो आज ये आर्मी, पहले अभी मत दिखाई मनीष जी, पहले जरा समझा दूं कि वो धमकी दी क्यों है। तो दर्शक ये जान ले कि जिन जज साहब ने आज राहत दी है इमरान खान को, उनका एक आज से 15 दिन पहले ऑडियो सीडी लीक हुई थी, और उसकी पाकिस्तान में बड़ी चर्चा थी। वो पूरे पृष्ठभूमि बड़ी गजब की है उसकी। तो उसमें जो जज साहब की सास हैं, वो इमरान खान की पाकिस्तान की पार्टी तहरीके इंसाफ पाकिस्तान जो है, उसके बड़े नेता से, बड़े, मतलब उस बातचीत को आप सुनेंगे तो आपको खुद ही लग जाएगा कि बड़ा दोनों का घनिष्ठ संबंध है। और वो बता रही कि ये जज साहब का नाम है उमर अता बंदेलिया, ऐसे करके बंदल करके, वो क्या उनका प्रोनाउंसिएशन है, वो है चीफ जस्टिस। तो वो उस बातचीत के दौरान कई बार बताती कि मैंने तो उमर से ये कहा, मैंने तो उमर से ये कहा, और लाखों लोगों की जो इमरान का जलसा था उसमें तुम्हारे लिए दुआ कर रहे थे। तो वो बातचीत बहुत साफ बता देती है कि इमरान और वो जैसे दूध में शक्कर की तरह घुले मिले हैं चीफ जस्टिस महोदय। वो निशाने पे उनकी कई वो एक ऑडियो भी क्यों लीक हुई थी ये भी बताता हूँ। तो वो सास जो है उनकी, वो बीच में दलाली कर रही है, और वो इमरान खान के लिए जज साहब को सेट कर रही थी। आज उसी को आधार बना के, उसको लेकर पहले दिन से ही हमला शुरू हो गया था पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी का, कि उसी को आधार बना के आज मरियम औरंगजेब ने बहुत साफ शब्दों में कहा कि कल को कोई जज साहब का घर भी जला सकता है। जरा ये समझिए कि इनको तो उसने आज चेतावनी दी ही दी, यानी देश की सूचना प्रसारण मंत्री उस देश के चीफ जस्टिस को धमका रही है कि तुम्हारा घर भी जलाया जा सकता है। तो वो मैंने कहा ना कि चिता पूरी जलेगी इस पाकिस्तान की। कि अभी तक एक तरफा बैटिंग हो रही थी, अभी तक बैटिंग इमरान की टीम कर रही थी, और आज से जिस तरह से सेना ने कहर ढाना शुरू किया और वो धमकी जो आई है, तो अब पलटवार होगा मनीष। और वही जो मैंने कल भी कहा था कि चाहे ये जीते चाहे वो जीते, हिंदुस्तान के हाथ में दोनों लड्डू। कल जब वो पलटवार करेंगे तो भी हिंसा इसी तरीके से होगी। और वो पाकिस्तान का एक धड़ा, आर्मी का एक धड़ा इमरान के साथ होगा, एक धड़ा ये शरीफ परिवार के साथ।
और मनीष जी का आज ही जो है वो ये भी बहुत स्पष्ट आ गया है कि इस पूरे घटनाक्रम में जो मैं जिसका मैंने जिक्र किया था पहले दिन कि वो जो कोर कमांडर है 11 है उनके यहाँ इस समय, एक का एडमिनिस्ट्रेशन से तो मेन तो 10 है जिनके पास आर्मी पूरी पाकिस्तान की आर्मी पे कंट्रोल है, उनमें से 3 कोर कमांडर इमरान खान का साथ दे रहे हैं। ये वहाँ की रिपोर्ट आ गई है। तो समझिए जो हम लोगों ने पहले दिन कहा था कि ये इमरान पाकिस्तान आर्मी में 2 टुकड़े हुए हैं, तो उसकी समझिए पाकिस्तान से पुष्टि हो रही है कि 3 कोर कमांडर उनका साथ दे रहे हैं, मतलब इमरान खान के साथ हैं, 7 इस तरफ हैं सत्ता वाले दल की तरफ। लेकिन मैंने उस दिन बोला था कि एक कोर कमांडर के अंडर में कम से कम 1 सवा लाख सैनिक होते हैं, उनका वो चीफ होता है। तो 3 का मतलब एक बड़ी फौज इमरान खान के भी साथ है, और ये ज्यादा बड़ी फौज है लेकिन ये इमरान के विरोध में है। तो वही है कि क्या एक हम लोग क्या कहावत है ना मनीष जी की, वर मरे चाहे कन्या, उनको मिलना है। तो हम लोग को इससे कोई परेशानी नहीं कि कौन फौज का पलड़ा भारी पड़ेगा, लेकिन जो भी होगा ये खाई और गहरी होती चली जाएगी। और कल जो है, कल इस हाई कोर्ट में जब इमरान खान जाएगा उसके बाद सेना का रुख क्या होता है, क्योंकि ये अभी 24 घंटे की राहत मिली है। तो कल इमरान खान की गिरफ्तारी होती है या नहीं होती है हाई कोर्ट में पेश होने के बाद, या हाई कोर्ट क्या फैसला देता है। वो औरंगजेब की धमकी आ चुकी कि जज का घर भी जलाया जा सकता है। और हाई कोर्ट में प्रस्तुत होने के बाद इमरान तो हो गया किनारे, वो जो सेना के 2 धड़े आमने सामने हो गए आज की तारीख में, उनका शक्ति परीक्षण होगा और वो इमरान की गिरफ्तारी या इमरान की गिरफ्तारी नहीं होना ये स्थिति स्पष्ट कर देंगे। और मनीष जी औरंगजेब का वीडियो, दोनों वीडियो सुनवा दीजिए। जी बिल्कुल, पहले उसका सुना देते हैं कि ये पाकिस्तान कितना बड़ा नौटंकीबाज देश है, ये जानना जरूरी है। हाँ, ये तो बातचीत है, ये तो बातचीत है उनके साथ। और उमर को एक भेजा मैंने, देखा तुमने लाहौर के जलसे में मैं मौजूद थी, वहाँ लाखों बंदा था, हर शहर में लाखों बंदा है। और तुम सिर्फ ये अंदाजा लगा लो कि तुम्हारे लिए कितनी दुनिया दुआ कर रही है इस वक्त, इससे तुम्हारी हिम्मत बहुत, और तुम्हारी सेफ्टी हिम्मत करे और नहीं उसकी सेफ्टी उनको कमजोर करे कि उनके हिम्मत तो अल्लाह करे, जो बाकियों को अंधा कर दे। मैं तो ये कह रही हूँ, वो तो प्लेसेस है ऑन दिस कंट्री, लुक एट द वे दे आर डूइंग इट। वही ना, but now they say why he got the authority to do it. No, but no, can't get advantage area by putting other things there. Yeah. There is no other thing. And also questioning कि सुमो मोटो क्यों दिया गया है, भाई वो तो उसका हक है, उसमें उमर को तो नहीं है दिया, ये तो पहले का हुआ है। नहीं, मगर ये तो हर चीज का हक है। ये if you have to change the law, then change। ये तो पूरा सेटिंग कर रही है, एकदम से ऐसा लग रहा है कि पूरा सेटिंग कर रही है। हाँ, वो पूरी सेट, वो नहीं पूरी तरह से सेट है। वो दूसरा वाला सुनवा दीजिए मनीष जी। तो यहाँ ये जो नीचे है इसके, ये मौर्यम औरंगजेब है। अच्छा, ये तो बेटी है जी। कल को अगर जजेस के घरों में घुसकर, इतना ही आया, 13 सेकंड का ही है। कल को हाँ, अगर जजेस के घरों में घुसकर कोई शख्स आग लगाएगा, और मैं पेशन गोई कर रही हूँ, आप करें फैसला इसके खिलाफ, किसी का घचेगा। कल को अगर कमाल है, मतलब ये सूचना एवं प्रसारण मंत्री मतलब होकर के ये धमकी दे रही है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को। और सोचिए, कुछ खैराती कह रहे थे पाकिस्तान की स्थिति ये है कि आटा तो मिल नहीं रहा, लेकिन लोग बारूद उठा कर भाग रहे हैं। लोग वो क्या कहते हैं, पिस्टल बंदूक वो उठा के भाग रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि आलू प्याज की तरह सेना से वो छीना जा रहा है और सेना उस पर कोई प्रहार नहीं कर रही है। तो ये जो स्थिति होगी तो ये अंदर ही गृह युद्ध हो जाएगा और पाकिस्तान खुद ब खुद जलना शुरू हो जाएगा। और हाँ बिल्कुल, गृह युद्ध के जल तो ऑलरेडी रहा है। वो पूरा हर शहर, कराची, लाहौर, फैसलाबाद, रावलपिंडी से लेकर पूरा पाकिस्तान तबाह हो रहा है। रेडियो स्टेशन कल जल के खाक हो गया, हम लोगों ने दिखाया ही।